जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान यानी प्रकाश, लाइट। लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं लाइट होता क्या है। हम सभी लोग परिचित है प्रकाश से। हम प्रकाश से क्या परिचित, हम किसी भी वस्तु को प्रकाश के बिना देखना क्या था असंभव है। अगर किसी रूम में हम चले, किसी कमरे में चले जाए और वहाँ पर वस्तुएं रखी है, अगर हम अपने आंखों को खोलकर उस वस्तु को देखेंगे तो क्या हमें वस्तु दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था, प्रकाश नहीं पहुंचा है। जब तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तब तक उस वस्तु को हम क्या देख नहीं पाएंगे। अब जैसे प्रकाश किससे हमको पता चला, ये प्रकाश है। क्या है ये? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पे क्या हुआ पड़ती है और वस्तु से टकराकर कहाँ चली जाती है, सीधे हमारे आंखों पे। ठीक है, यानी वस्तु से क्या होता है, हमारे आंखों पे। जब हमारे आंखों पे जाते हैं तब हम क्या होता है, उस वस्तु को हम देख पाते हैं। और जब तक प्रकाश नहीं जाएगा तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। हम प्रकाश को क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं। कहते हैं महसूस, उसको देख नहीं पाते। अब कह रहे कितना प्रकाश क्या है, प्रकाश जो कह रहा है, प्रकाश का एक ऊर्जा है का एक रूप है। मतलब प्रकाश ऊर्जा के एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश के बिना कोई भी वस्तु देखना असंभव है। बिना प्रकाश से क्या करेंगे, कोई वस्तु हम कल नहीं देख पाएंगे। कह रहे हैं अथवा प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे आंखों का संवेदित करता है। मतलब हमारे आंख को कहता है, ठीक है, अगर मेरे आंख में प्रकाश नहीं जाएगा तो क्या होगा, हम उस वस्तु का हम स्पष्ट नहीं देख पाते। मतलब ये नहीं बता पाएंगे कोई वस्तु किस कलर का कैसा है, ठीक है, ठोस है, द्रव है, कैसा है। जब तक प्रकाश हमारे आंखों पे जाता है तभी क्या करेंगे, हम उस वस्तु को देख पाते हैं। फिर क्या कह रहे ना, प्रदीप्त। कह रहे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। मतलब जो स्वयं यानी प्रकाश करता है, उत्पन्न करे। जैसे लाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गए, तारे हो गए इत्यादि। ये जितने भी होगा कहता है, ये सब कहता है प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तब क्या होता है, इसको दिखाई देता है। और उसके बाद क्या, अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वे वस्तु होती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, दिखाई देते हैं। जैसे हो गया, जैसे ए मार्कर हो गया। ये मार्कर क्या हो गया, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, ये दिखाई देगा। उसी तरह का मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये बोर्ड हो गया। ये बोर्ड भी क्या है, अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करेगा, ये जो क्या करेगा, यानी किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, तब क्या होता है, ये वस्तु का दिखाई देगा, ये बोर्ड का दिखाई देगा। ये तो इसके पास खुद का क्या है, प्रकाश नहीं है। और इस खुद का इसके पास प्रकाश नहीं है तो कैसे दिखाई देगा, ये किसी दूसरे के प्रकाश से तो दिखाई देगा। फिर कह रहे कितना क्या है, कुर्सी हो गया, दीवारें हो गया, चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, ये सब का था अपना प्रकाश नहीं, किसी दूसरे के प्रकाश से क्या हुआ, ये सब का जितने वस्तु का क्या, ये सब का दिखाई देते। अब तक तो प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के क्या क्या गुण है उसके बारे में क्या था हम लोग जानेंगे। सबका कुछ ना कुछ क्या था गुण होता है। अब प्रकाश का गुण क्या, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश आएगा तब क्या करें, हम वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम क्या करें, वस्तु को नहीं देख पाते हैं। चाहे कोई भी वस्तु है, मार्कर है, यानी इस पर प्रकाश पड़ेगा क्या, तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे। ये तो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो तो देख लेंगे, जो स्वयं नहीं करता है वो कहता है प्रकाश आएगा तब कहता है उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश के बिना उस वस्तु को देखना असंभव है। फिर दूसरी लाइन कहता है प्रकाश वैद्युत चुंबकित तरंगों के रूप में चलता है। अब कैसे चलता है, प्रकाश जो होता है ऐसे, यानी चुंबकित तरंगों का मतलब टेढ़ा मेढ़ा क्या करता है, वो प्रकाश का चलेगा, यानी कर्व बनाएगा। एक कर्व हो गया, कर्व के रूप में, यानी प्रकाश क्या होता है, एक कर्व के रूप में क्या होता है, चलेगा। अब कहता है निर्वात। मतलब निर्वात की मतलब हवा में प्रकाश की चाल कितनी है और हवा में कितने पॉइंट से जा रहा है, यानी 3 गुणा कितना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या होता है, प्रकाश चलेगा। कब, निर्वात में, यानी हवा में इतने तेजी से क्या होता है, चलता है प्रकाश। दूसरी आ रहा है चौथा पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मतलब प्रकाश का यानी इसके और इसके बीच में कैसा है, यानी एक सीधा लाइन, यानी एक कर्व है, दोनों कर्व के बीच में क्या करेगा,
एक सीधा लाइन चलता है, उससे क्या होता है? प्रकाश। यानी प्रकाश तो क्या कर रहा है? एक सीधी रेखा, मतलब एक सीधा ऐसे करके क्या होता है? एक प्रकाश का आपस में क्या होता है? ऐसे, जैसे ऐसे ऐसे क्या प्रकाश क्या कर रहा है? एक सीधी रेखा में क्या होता है? गमन करते हैं, आगे क्या होता है? बढ़ते चला जाता है, और क्या होता है? कणों से टकराते का आगे चला जाता है किसी दूसरे पॉइंट पे। दूसरी कारण, प्रकाश पारदर्शी माध्यम, यानी प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम से जाता है, जैसे किसमें? कांच और वायु आदि। यानी कांच से क्या होता है? प्रकाश इस पार से उस पार क्या होता है? चला जाता है, वायु में चला जाता है। ये हमारे वायुमंडल का है, सब वायु से तो है, यानी हमारे चारों तरफ क्या? हवा है, ठीक है। हवा क्या करता है? हम महसूस करते हैं, देखते नहीं है, इसलिए क्या हवा में क्या? प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश क्या होता है? जाता है, गुजरता है। अगर गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या है? मतलब जिसपे आर पार ना हो, जैसे ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड के इस पार से उस पार का लाइट नहीं जा पाएगा, उसको अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु, जैसे ये मार्कर हो गया, कई सारे मार्कर रखते हैं, यानी इसके बीच में क्या? गैप ना हो, क्या? गैप ना हो, तो इसके बीच से क्या था? इधर से इधर पारदर्शी माध्यम नहीं हो, यानी प्रकाश इधर से क्या? दूसरे बगल नहीं जा पाएगा। लेकिन कांच में क्या था? प्रकाश एक बगल से क्या था? दूसरे बगल चला जाता है। जैसे लकड़ी के गुटका हो गया, बहुत सारे लकड़ी क्या होता है? गुटका ले ले, यानी एक बगल से दूसरे बगल क्या था? प्रकाश नहीं जा पाता है। फिर छठवां पॉइंट क्या कह रहा? चमकदार तलों से प्रकाश परावर्तन हो जाता है। सही बात करें, जैसे शीशा ले ले, शीशा पर अगर लाइट मारता है, प्रकाश का रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि एक तरफ क्या था? पूरा उसमें क्या था? पेंट किया होता है, यानी मिरर, जिसमें हम लोग क्या था? मुंह देखते हैं। किसमें? जिसमें हम लोग क्या मुंह देखते हैं, और हम अपने चेहरे को उसमें देखेंगे तो एक तरफ का पूरा पेंट होता है, कहता है पेंट। अगर उसको प्रकाश हम मारेंगे तो प्रकाश क्या था? रिफ्लेक्ट होगा, एक तरफ से क्या था? दूसरे तरफ चले पार नहीं हो पाए, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम का रिफ्लेक्ट कर लेगा, इसलिए चमकदार सतह कहता है प्रकाश रिफ्लेक्ट कर दे। अब यही है, क्या है? चमकदार है, यानी प्रकाश इसको पड़ेगा था रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उधर नहीं जा पाएगा, यही से क्या था? रिफ्लेक्ट होकर इसी माध्यम से क्या था? चला जाता है। फिर 7वां पॉइंट करें, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब प्रकाश क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या कहलाता है? अपवर्तन। मतलब अपवर्तन होगा तभी हम उस वस्तु का हम देख पाते हैं। अगर इस वस्तु है, अगर इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा और हमारे आंख पर नहीं जाएगा तो हम इस वस्तु को नहीं देख पाते, तो उसी का अपवर्तन बोलते हैं, कहते हैं अपवर्तन। अगर पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, यानी एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएंगे, कहते हैं उस वस्तु का अपवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन पहले समझते हैं, यानी किसी चिकनी सतह पे जब प्रकाश पड़ती है तो वहां से क्या होता है? टकराकर उसी माध्यम में चला जाता है। अब उसी के बारे में देखते हैं क्या करें। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश, ये मेरे का शीशा हो गया, जब प्रकाश यहां से पड़ा और कहता है एक बिंदु से टकरा के था उसी माध्यम में चला गया, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब यहाँ का शीशा के नीचे का यानी पेंट कर दिया जाए, कितना? पेंट, यानी किसी चिकनी सतह से क्या होता है? किसी चिकनी से सतह से टकराकर प्रकाश वापस उसी माध्यम में चला जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाले, मतलब एक अपवर्तन हो गया, ठीक है। आपतित किरण, कितना? आपतित किरण आ रहा है और किसी सतह पे पड़ रहा है, पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी पड़ने वाले किरण मतलब आपतित मतलब आ रहा है और किसी बिंदु पर पड़ रहा है, कितना? किसी बिंदु पर, यानी शीशा के जैसे शीशा में इधर प्रकाश है, इस बिंदु पर पड़ गया, इसी क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसको बोलते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण, मतलब ये जो आपतित किरण आ रही है, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब आपतित किरण आए और जिस बिंदु से टकराती है, जिस बिंदु पे टकराएगी उसे क्या होता है? आपतन में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है। मतलब जिस माध्यम में चलकर आती है, मतलब वायु में चलकर आती है, जिस माध्यम में आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस इस माध्यम में आई वायु से
ठीक है, और कितना आपतन बिंदु पर टकराई और उसी माध्यम में लौट गए, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। यानी जिस माध्यम से आई और बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में लौट गए, उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब अभिलंब को किसे को बोलते हैं? अभिलंब यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। यानी ये आपतन बिंदु है, यहाँ पे क्या था? एक रेखा खींच देते हैं, कितना? एक रेखा, इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या होता है? अभिलंब। उसके बाद आते कितना? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। कह रहा आपतित किरण आपतन बिंदु पर, मतलब ये जो आपतित किरण है आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, क्या खींचे गए अभिलंब, यानी दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और आपतन कोण क्या होगा? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एंगल आई, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसी तरह का परावर्तन कोण, यानी परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, ठीक है, जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब आपतित, अब जो परावर्तन हो रहा है ये जा रहा है, परावर्तन किरण मतलब वापस जा रहा है, और अभिलंब मतलब प्रकाश की किरण एक बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में लौट गए, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनाता है उसे कहते हैं परावर्तित कोण कहते हैं। कहते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण हो गया। उसके बाद कितना? अब होता है प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। क्या नियम है? मतलब एक है दो नियम। पहला नियम एक कहता है, ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या करा? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, क्या करा? खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में, मतलब आपतित किरण, ये मेरे का आपतित किरण। ठीक है, दूसरा मेरे क्या करा? परावर्तित किरण, ये मेरे का परावर्तित किरण पर अभिलंब खींचे गए, मतलब तीनों क्या करा? एक ही पॉइंट में मिल रहा है, यानी तीनों क्या करा? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों क्या था? एक ही तल में होता है। उसका दूसरा क्या है? दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण, मतलब जो ये आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण के बराबर परावर्तन, जितना ये आई होगा उतना कितना आर। अगर आई के वैल्यू अगर 20 है, ठीक है, कितना? 20 है, तो आर के मान भी कितना होगा? यानी 20, यानी दोनों एंगल कितना होगा? बराबर। कैसे? जैसे अगर ऐसे आपतित मतलब आने वाली, आपतित का मतलब क्या? आने वाली प्रकाश की किरण आपतित, ठीक है, आपतित का मतलब होता है आने वाले, अब परावर्तित के मतलब होता है जाने वाले। आपतित मतलब आई और टकरा के वापस चली गई, और इसके बीच अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण बनता है। अगर ये 30 दिया है तो परावर्तित किरण में मेरा कितना होगा? 30 हो, यानी दोनों एंगल कितना होगा? यानी बराबर, यानी दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कितना होना चाहिए? बराबर। अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या करें? अपवर्तन का अर्थ, अपवर्तन का अर्थ होता है रास्ते में बदलाव, यानी कोई रेखा है या कोई प्रकाश की किरण है, वो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है रास्ते में, उसी को क्या बदलाव कहते हैं, या सीधे रास्ते में फेर देना, मतलब जिस रास्ते में आएगा उसी रास्ते में का फिर उसको फेर देना। कह रहे क्या? जब प्रकाश को कोई किरण किसी विरल माध्यम में, यानी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाती है तो अपने, ठीक है, अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या होता है? विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग। जैसे आपतित किरण मतलब वायु से कांच में जाएगा तो किधर? जब किस में जा रहा है? कांच में, तो अभिलंब की ओर, ये मेरा क्या है? अभिलंब की ओर क्या आती है? झुक जाते हैं, यानी कांच, यानी आपतित किरण परावर्तित होती है तो अभिलंब यानी कांच का थोड़ा सा क्या है? झुका हो जाता है, यानी अपने मार्ग से क्या होगा? ये लाइन का विचलित हो जाता है, यानी इसको किधर? इसको ऐसे सीधा आना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग से क्या हुआ? ऐसे सीधा आना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग से क्या हुआ? ये थोड़ा सा किधर
विचलित हो जाए, किसमें? जब वायु से कांच में जा रहा है। फिर क्या करा, जब आपतित किरण यानी वायु, ठीक है, यानी कांच से जब वायु में जाएगा तो फिर क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट जा रहा, यानी कांच से मार्ग क्या है, विचलित हो जा रहा, उसी को बोलते क्या, बदलाव या विचलन, ठीक है। इसे ही क्या, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब अपने रास्ते में जो भी चीज आए, ठीक है, उसको क्या बदल देता है, यानी किसी दूसरे माध्यम कहता है, चेंज कहता है। अब पानी में सिक्के का ऊपर उठना, जो पानी होता है, पानी होता है, ठीक है, सिक्का का होता है ऊपर दिखाई देता है। अब तारों का टिमटिमाना, तारे हम देखते हैं क्या होता है, जब तारा उगता है तो हमको क्या हुआ, टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, मतलब आभास करते हैं। मतलब वो तारा जो होगा अपनी वास्तविक स्थिति छोड़ के कहीं दूसरे जगह क्या था हमको दिखाई देता है। पानी में का डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई, यानी पानी होता है, ठीक है, शीशे गिलास में लेना, हमको का कलम डबा देना, उसमें क्या हम देखेगा ना तिरछा दिखाई देगा।